हेलो बच्चों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्लास नाइन्थ में भी जो हम लोगों को पढ़ना था, तो अगर क्लास नाइन्थ में अगर नहीं पढ़े हैं पॉलिनोमियल्स तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो नहीं पढ़ के आए हैं तो उनको एकदम ज़ीरो लेवल से ही उनको पढ़ाया जाएगा कि अगर नहीं भी पढ़े हैं तो उनको जो है हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है। इस वजह से अगर नाइन अगर नहीं पढ़े हैं या थोड़ा सा वीक है या कुछ समझ में नहीं आया है आपको नाइन क्लास में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज़ ज़ीरो लेवल से ही पढ़ाया जाएगा ताकि जो है वो हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर आपको पढ़ाएंगे और जो है कुछ समझ में नहीं आए, क्वेश्चन बने नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना अपना काम नहीं है। ठीक है। तो ज़ीरो लेवल से ही पढ़ाएंगे, पूरा एकदम बेसिक जो भी होता है पॉलिनोमियल्स का वो हर एक टॉपिक जो है आपको कवर करके बताएंगे कि कैसे क्या होता है, क्या क्या टर्म होता है पॉलिनोमियल्स में। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो मेन टॉपिक है हम लोग का क्लास टेंथ का, उसमें जो है वापस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो हम लोग पढ़े थे पहले, हम लोग फार्मूलाज पढ़ते हैं क्लास नाइन्थ में। ठीक है। अगर फार्मूला नहीं पता है तो फिर से फार्मूला बताया जाएगा और फिर से फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं वो डेरिवेशन भी जो है आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। लेकिन जो पॉलिनोमियल्स का पहले बेसिक रूल्स है, उस बेसिक रूल्स को पहले क्या करते हैं हम लोग पहले समझते हैं कि क्या क्या टर्म है पॉलिनोमियल्स में। उसके बाद जो है फिर आगे हम लोग जो है जो मेन टॉपिक है उस पर जो हम लोग आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल्स में जो सबसे पहला जो टर्म हमको समझना रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है। अब ये कांस्टेंट जो है क्या होता है, कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं हम लोग, तो कांस्टेंट उसको बोलते हैं हम लोग जो क्या हो, कोई एक नंबर हो, जैसे 1, 2, -2, -6, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी नंबर जो मौजूद है, ठीक है, वो सब का सब क्या होता है, वो सब का सब जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म जो आता है वो आता है वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, तो वेरिएबल्स उसको बोलते हैं हम लोग जो अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में हो, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं हो। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल्स। जैसे एक्सप्रेशन जब हम लोग बनाते हैं कोई, उसमें टर्म आता है एक्स, आता है वाई, फिर आता है जेड, फिर आता है ए। ठीक है। ये जो भी चीज़ मौजूद है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स। उसके बाद जो देखो, उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं हम लोग, तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, जो मिला रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे ले लेते हैं हम लोग, टू एक कांस्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है। ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया। टर्म क्या होता है वो भी बताएंगे क्या होता है टर्म। ठीक है। उसके बाद एक और क्या करते हैं हम लोग, टर्म लेते हैं, वो होता है 2x + 3y। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर है और ये दोनों मिक्सचर को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम लोग बोलते हैं। बहुत सारा बन सकता है, जैसे x + y + z। ठीक है। उस तरह और भी बन सकता है, x - 2y। ठीक है। तो ये सब जो होता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया क्या होता है। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद जो है हमको देखते हैं सबसे पहले इसमें जो है वो टर्म जो है वो क्या होता है। टर्म अभी बात कर रहे थे टर्म्स के बारे में। टर्म क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं हम लोग क्या, 2x + 3y - z। ठीक है। ये हम लोग क्या लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग ले लिए। तो टर्म क्या होता है, तो जो साइन जो होता है, जो वेरिएबल को और कांस्टेंट को जो सेपरेट करता है। ठीक है। जैसे मान लो ये पहला क्या है, ये टर्म हो गया, जो साइन क्या कर रहा है, प्लस हो या माइनस हो। ठीक है। उसको जो सेपरेट करता है वो क्या होता है, टर्म होता है। जैसे ये पहला टर्म हो गया,
ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। तो ये टर्म क्या होता है, जो भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइड हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे एक और लेते हैं, x-3/y, ठीक है, प्लस z। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक पूरा एक टर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, दोनों क्या है, डाल देते हैं इसको। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से क्या है, डिवाइड है। तो चाहे वो वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे वो अकेला हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो एक टर्म कहलाता है। तो इसमें भी क्या होगा, एक टर्म होगा, इसमें भी क्या होगा, एक टर्म होगा, इसमें एक टर्म है। तो टोटल टर्म कितना हो गया, 3 टर्म जो है वो हो गया। ठीक है, इसमें भी टोटल टर्म कितना है, इसमें टोटल टर्म जो है वो 3 है। ठीक है, ये हो गया टर्म। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। ये हो गया टर्म। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, कोफ डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, उसको देखते हैं डिग्री, कि डिग्री जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं क्या, 2x² प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, 2x² प्लस एक्स माइनस 2। अब इसमें डिग्री क्या होगा, तो इसमें डिग्री उसको बोलेंगे जिस भी, जो भी वेरिएबल यूज हुआ है इसमें, इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर मौजूद है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर वेरिएबल देखते हैं कहाँ कहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें कितना पावर है, इसके पास 2 है, इसके पास कितना पावर है, 1 है। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर जो हमको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमको, वो 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा, वो डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 इसका डिग्री हो जाएगा। उसके बाद और लेते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं y⁻³ माइनस y² प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें डिग्री क्या होगा। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर जो होता है वही क्या होता है, वही डिग्री होता है। तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, तो डिग्री समझ में आ गया क्या होता है। चलिए, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो सिर्फ नंबर मौजूद हो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो अलजेब्रिक फॉर्म में जो है, इसका वैल्यू हमको पता नहीं हो, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए बी सी, ठीक है, ये सब हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जब वेरिएबल और कांस्टेंट को जब मिला देते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक इक्वेशन जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है तो हम लोग देखेंगे, पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल्स भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन एक खास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, अगर वो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब वो क्या होता है, तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक, सब वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, अगर वो कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाता है। ठीक है, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होता है, देखें, जो वेरिएबल कांस्टेंट चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे वो डिवाइड में हो, ठीक है, अगर पूरा पूरा नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, पूरे नंबर को हम लोग एक टर्म बोलते हैं। जैसे ये एक टर्म हो गया, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, टर्म होगा। ये अकेला है, अगर अकेला भी होगा तब भी क्या होगा, वो टर्म ही कहलाएगा। ठीक है, इसमें 3 टर्म था, इसमें भी 3 टर्म था, और भी ले सकते हैं। ठीक है, और डिग्री देखें, डिग्री किसको बोलते हैं, तो जो भी वेरिएबल मौजूद है, जो भी वेरिएबल मौजूद है, ठीक है, और उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, इसके ऊपर पावर कितना है, 2 है, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर हमको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, वो हमको दिख रहा है 2। तो इसका जो डिग्री जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 2। ठीक है, यहाँ पर डिग्री 2 हो गया। तो सर यहाँ पर भी वाई है, वाई है, वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है, 3 है। तो इसका जो डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा 3। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे हम लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 4। अब बताइए इसका डिग्री जो होगा वो क्या होगा। अब इसका डिग्री क्या होगा, यहाँ पर x है तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है। ठीक है, तो इसका पावर कितना हो गया, 1 हो गया। ये y है, इसके ऊपर पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया 2। ठीक है, ये क्या है, इस पे x और y दोनों है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जो भी अलग अलग वेरिएबल मौजूद है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर किस में है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक्स वाई स्क्वायर था। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें सबसे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर, इसमें वेरिएबल में जो अलग अलग वेरिएबल यूज़ हुआ है इसमें, उसमें पावर कितना है। तो एक्स में देखते हैं, एक्स में पावर कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। वाई में कितना पावर है, 2 है, तो पावर को क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 प्लस 2, तो इसका टोटल जो पावर जो है, ठीक है, इस टर्म का वो कितना है, वो है 3। ठीक है, टोटल पावर कितना है, 3 है। तो इस इक्वेशन का जो डिग्री जो होगा, ठीक है, वो डिग्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 3। तो जो भी वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल ही क्यों ना हो, अगर अलग अलग वेरिएबल है तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, जो भी पावर होता है, पावर को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं इस तरह। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर इसके मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 आ जाता। ठीक है, ये 3 है, यहाँ पर 4 रहता, तो यहाँ पर 3, यहाँ 4, तो इसका डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसका डिग्री कितना हो जाता, 4 हो जाता। ठीक है, बस हमको देखना रहता है कि हाईएस्ट पावर है कितना। तो अगर जितना भी हाईएस्ट पावर होगा उतना ही क्या होगा, उसका डिग्री होगा। ठीक है, तो डिग्री समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, उसके बाद आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, पॉलिनोमियल्स में आते हैं कि पॉलिनोमियल्स कहते हैं किसको हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल जो है वो कहते हैं किसको हैं, उसमें हम लोग जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, जैसे लिखते हैं हम लोग क्या, एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसके बाद और लिखते हैं हम लोग x⁻³ माइनस y⁻4 प्लस x। ठीक है, उसका लिखते हैं x⁻² प्लस √x -4। थर्ड लिखते हैं हम लोग x⁻³ प्लस 2/x प्लस 8। ठीक है, चलो अब हमको देखना है कि ये जो इक्वेशन जो लिखा हुआ है, ये इक्वेशन ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, ये जो इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा क्या है, x³ माइनस y⁻4 प्लस एक्स। ठीक है, तीसरा क्या है, x² प्लस √x -4। और चौथा जो है वो है x² प्लस 2/x प्लस 8। ठीक है, ये इक्वेशन है आपका। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कब जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो पहला कंडीशन हमें हमेशा याद रखना कि अगर, पहला कंडीशन हमें याद रखना कि अगर वेरिएबल के ऊपर क्या है, रूट चढ़ा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर क्या है, अगर रूट चढ़ा हुआ है तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, अगर वेरिएबल्स के ऊपर अगर रूट चढ़ा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है, ऑफ हो गया लगता है।
अच्छा, नहीं ठीक। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर वेरिएबल के ऊपर जो है वो रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट है इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि वेरिएबल जो है वो डेनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर वेरिएबल डेनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है, तब भी क्या होगा, तब भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, क्या है कि अगर मान लो इस तरह हम लोग लिखते हैं ऐसे 1/x⁻⁻²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जो एक्स पावर लगा हुआ है वो क्या है, माइनस में। तो हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, ठीक है, या उससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर पावर के साइन को चेंज करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर माइनस को प्लस करते हैं या प्लस को माइनस करते हैं, ठीक है, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग प्लस करते हैं तो ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जाएगा x⁻²। ठीक है, ये जो पूरा वेरिएबल है वो ऊपर चला जाता है और ये माइनस जो था वो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो x⁻ क्या हो गया, वो 2 हो गया। तो अब बताइए कि ये पॉलिनोमियल्स होगा कि नहीं होगा, ये होगा। क्यों, तो इसके ये तुम्हारा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में ही है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पे ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर में है और उसका पावर क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है, तब वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल्स जो है वो होगा। ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है और पावर पॉजिटिव में है तो वो डिनोमिनेटर वो जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन दूसरा ही के जैसा है, वो क्या है कि अगर वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर है, ठीक है, और वो न्यूमरेटर में ही है, तब भी क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इस वजह से नहीं होगा, ठीक है, कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग अभी देखे थे कि अगर माइनस को प्लस में करना है या प्लस को माइनस में करना है पावर को, तो वो ऊपर के नीचे 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 का ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 1/x²। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ पे ध्यान रखना कब पॉलिनोमियल जो है वो नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि वेरिएबल रूट के ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए वेरिएबल। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर वो न्यूमरेटर में वेरिएबल ऊपर में है तो वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए पावर। ठीक है, तो इसको ये कंडीशन याद रखते हैं और रख के देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। ये सारा का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या, x² - x+2। ठीक है, तो तीनों कंडीशन जो देखते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये पावर ऊपर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितना वेरिएबल सब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी जो है जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है कि ये सारा जो पावर जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है देखते हैं, ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी रूट में नहीं है, ये पावर, इसका पावर नेगेटिव नहीं है और इसका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल्स जो है वो होगा। तीसरा देखते हैं, ये x² + √x - 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। क्या गड़बड़ हो जा रहा है कि वेरिएबल के ऊपर क्या आ जा रहा है, रूट आ जा रहा है। तो हम लोग देखे थे कि अगर वेरिएबल के ऊपर अगर रूट आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ज़रूर, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स जो है वो नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं कि जो यहाँ पर वेरिएबल है वो डेनोमिनेटर में है। तो अगर वेरिएबल डेनोमिनेटर में आ जाता है तब भी क्या होता है, ये पॉलिनोमियल्स जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है, एक नंबर के नंबर में आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ पर जो है वो ध्यान रखना कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। इसके अलावा
अब पॉलिनोमियल्स का कितना टाइप्स है, ठीक है, वो देखते हैं टाइप्स को। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग दो तरह से क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम लोग दो तरीके से क्या करते हैं, हम लोग कैटेगराइज जो है हम लोग करते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसको दो तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला क्या है, ठीक है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, मतलब टर्म और डिग्री क्या होता है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो टर्म और डिग्री के हिसाब से ही क्या करेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर टर्म के हिसाब से देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स कितना तरह का होता है। ठीक है, पहला होगा, पहला जो होगा वो, पहला जो होगा वो होगा मोनोमियल्स। पहला होगा मोनोमियल्स। दूसरा जो होगा, दूसरा होगा बाइनोमियल्स। और थर्ड जो है वो क्या होगा, वो होगा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, थर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ट्राइनोमियल्स। ये टर्म के हिसाब से। ठीक है, डिग्री के हिसाब से क्या होता है, तो डिग्री के हिसाब से पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। शॉर्टकट में हम लोग इसको लिखते हैं, लिख रहे हैं हम लोग पॉल। ठीक है, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और चौथा जो होता है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, या इसको हम लोग क्वाटिक बोलते हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाटिक। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल दो तरीके से हम लोग डिवाइड किए हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म के हिसाब से तीन तरह का होता है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, और डिग्री के हिसाब से क्या हो, चार तरह का होता है। होता तो बहुत सारा है लेकिन हमको पढ़ना है इतना। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और क्वाटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि मोनोमियल जो है वो किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं, और ट्राइनोमियल जो है हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग मोनोमियल्स जो है हम लोग किसको बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो जिसका टर्म कितना हो, जिस भी पॉलिनोमियल्स का टर्म जो है वो कितना हो, वन हो। जिस पॉलिनोमियल्स का टर्म कितना हो, वन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा 2x ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, मोनोमियल्स है। दूसरा क्या हो जाएगा, सिर्फ x भी ले सकते हैं। ठीक है, या सिर्फ y भी ले सकते हैं, या हम लोग x⁴ भी ले सकते हैं। ठीक है, या एक नंबर भी हो सकता है। तो जिसका टर्म क्या हो, एक हो,
उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। ठीक है। दूसरा देखते हैं बाइनोमियल्स। अब बाइनोमियल्स किसको बोलते हैं हम लोग? बाइनोमियल उसको बोलते हैं जिसका टर्म कितना हो, टू हो। ठीक है। बाइनोमियल किसको बोलते हैं? जिसका टर्म टू हो उसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल्स। ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका टर्म कितना है? दो है। एक टर्म दो टर्म, उसके अलावा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी टर्म कितना है? दो है। इसके अलावा एक्स प्लस टू। ठीक है, इसका टर्म कितना है? दो है। तो जिस भी पॉलिनोमियल का टर्म टू हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल्स। ठीक है। फिर तीसरा जो आता है वो आता है ट्राइनोमियल्स। अब ट्राइनोमियल्स किसको बोला जाता है? तो ट्राइनोमियल उसको बोलते हैं जिसका टर्म कितना हो? तीन हो। ठीक है, जिसका टर्म तीन हो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल्स। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। इसके अलावा एक्स क्यूब, कुछ भी हो सकता है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, जिसका टर्म कितना हो? तीन हो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल्स। ठीक है। तो मोनोमियल समझ में आ गया, बाइनोमियल समझ में आ गया, और ट्राइनोमियल समझ आ गया किसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखे थे, क्या देखे थे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं जिसका डिग्री वन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका डिग्री कितना हो? जिसका डिग्री वन हो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल हो जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, एक्स प्लस टू क्या है? उसका डिग्री कितना है? वन है। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। टर्म कितना भी हो, ठीक है, डिग्री क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरा ये भी हो जाएगा, वेरिएबल भी कितना हो उससे मतलब नहीं है, बस टर्म जो है, डिग्री जो है वो कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। ये भी क्या हो जाएगा एक तरह से? ये भी जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स ही होगा। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, ये अकेला खुद भी हो सकता है ये। ठीक है, समझ में आया लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं किसको है हम लोग? चलो ठीक है। उसके बाद दूसरा आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोला जाता है? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं हम लोग? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री क्या हो? जिसका डिग्री जो है वो टू हो। ठीक है, जिसका डिग्री क्या हो? टू हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। ठीक है, इसका देखो डिग्री कितना है? इसका डिग्री टू है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल आ गया या तीन वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल कुछ भी आए, टर्म कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस डिग्री कितना होना चाहिए? टू होना चाहिए। इसका डिग्री कितना है? टू है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। फिर जो तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
ठीक है, तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? इसका डिग्री कितना हो, 2 हो। तो जिस भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, x³ -3x² +4x -27। ठीक है, और भी लेते हैं हम लोग, जैसे x³, ये भी एक अपने आप में क्या है, ये भी एक अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ही है। ठीक है, टर्म से कुछ मतलब नहीं है, बस डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर डिग्री 2 है इसका मतलब क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, जो थर्ड जो फोर्थ जो है उस पर अभी आते हैं। तो फोर्थ जो है वो क्या है? फोर्थ है क्वाटिक या बाइक्वाड्रेटिक। क्वाटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब क्वाटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो जिसका डिग्री 4 हो। ठीक है, जैसे x⁴ -3x² +4x -27। ठीक है, इसी तरह x⁴ -81। ठीक है, तो डिग्री कुछ भी हो, बस पावर कितनी डिग्री के, सॉरी टर्म कुछ भी हो, बस डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग क्वाटिक पॉलिनोमियल्स या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो पॉलिनोमियल्स समझने के लिए क्लास 10th में, ठीक है, ये आना ही चाहिए। अगर ये सब नहीं पता है तो पोनोमियल्स हम लोग सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे, नया नया टर्म आएगा, नया नया जो है वो टर्मिनोलॉजी आएगा। ठीक है, कुछ समझ में आएगा नहीं। इस वजह से हमको एक छोटा छोटा जो भी तुम्हारा टर्म जो है वो सबको पता होना चाहिए। एक और चीज़ छूट गया, ठीक है, वो क्या है? वो है कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट भी देखते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग जो क्लास 10th का, नहीं क्लास 9th में ही आएंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो क्लास 10th एक टर्म है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट कहते हैं किसको है हम लोग? तो कोफिशिएंट हम लोग जैसे पॉलिनोमियल से एक लिखते हैं, 2x² -3y +4। ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? अब कोफिशिएंट क्या होगा? तो अगर हम लोग पूछें कोफिशिएंट बताइए, x² कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो जो वेरिएबल जो भी जिसके बारे में पूछा जाए उसको छोड़कर जो भी नंबर बच जाता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो x² छोड़ के क्या नंबर बच गया? 2 बच गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, y का कोफिशिएंट बताइए क्या होगा? वो क्या होगा? वो होगा 3। ठीक है, क्योंकि y के पहले कौन सा नंबर है? 3 नंबर है। तो जो भी जिसके बारे में पूछे कोफिशिएंट, उस नंबर को छोड़ करके जो भी नंबर बच जाता है वो क्या होता है? वो होता है कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्लास 9 का ही एक और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या है? वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पर काम आने वाला है। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मतलब हम लोग क्या पढ़े थे क्लास 9th में? कि जो भी पॉलिनोमियल्स दिया रहता है उसको सॉल्व करके, फॉर्मूला का यूज़ करके, ठीक है, उसको क्या किया जाए, उसको जितना तोड़ सकते हैं उसको हम लोग तोड़ दें। ठीक है, जितना छोटा कर सकते हैं उसको हम लोग उतना हम लोग कर दें। ठीक है, तो उसको फैक्टराइजेशन करने के लिए ऐसा तो होता है, बहुत सारा फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन उस फॉर्मूला के अलावा एक और मेथड है, वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्योंकि ये काम आने वाला है। ठीक है, तो ये होता कैसे है उसके बाद हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। जैसे एक पॉलिनोमियल लेते हैं हम लोग, क्या एक पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं, x² +7x +10। ठीक है, ये क्या है?
ये एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल्स है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तब इसको हमको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करें हम लोग? ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है वो नंबर क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। ये नंबर क्या था? एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर लिखे, ठीक है। उसके बाद बीच में दो नंबर ऐसा लेते हैं, ठीक है, जिसको दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर है? ये मिडल वाला जो पार्ट है, नंबर है, उसके बराबर है, ठीक है। और उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर है? इसके और इसके मल्टीपल के बराबर है, ठीक है। इसके और इसके मल्टीपल के बराबर है, ठीक है। जैसे लेते हैं हम लोग क्या, 7x है, ठीक है। तो दो नंबर कौन सा लेंगे हम लोग? तो दो नंबर हम लोग लेते हैं क्या, पहला मान लेते हैं हम लोग 5x, और दूसरा ले लेते हैं हम लोग 2x, ठीक है। 5x और 2x, ठीक है। और बाकी जो नंबर होता है वैसा ही लिखते हैं हम लोग। +10 है तो +10 लिखाएगा। अब देखिए 5x + 2x दोनों का अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो 5x + 2x क्या आएगा? 7x आएगा। तो मतलब दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? 7x आ जा रहा है, ये चलो ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 क्या हो गया? 10 हो गया। तो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए था हमको? 10 ही चाहिए था, ठीक है। मतलब ये जो दो नंबर जो हम लोग लिए हैं वो क्या लिए हैं? सही लिए हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो जो भी आगे पढ़ने वाले हैं वो समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। इस वजह से इस चीज़ को अच्छे से समझना, और भी दो तीन क्वेश्चन करेंगे हम लोग समझाने के लिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं। इसमें क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। एक्स को जब कॉमन लेते हैं तो इधर बचता है क्या है? एक्स बचेगा। चलो, प्लस है तो प्लस लिखें, ठीक है। एक्स यहाँ पर था तो एक्स बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? 5 बचेगा, तो 5 लिखा गया। चलो, अब ये दो नंबर में हम लोग लेते हैं, दो नंबर में कॉमन क्या होगा? दो नंबर में कॉमन को दिख रहा है 2 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है और कोई बड़ा नंबर है नहीं जो दोनों दोनों को डिवाइड कर सके। तो 2 को क्या किया हम लोग? कॉमन ले लिए। तो 2 को जब डिवाइड करेंगे 2 से क्या आएगा? 1 आएगा। बचेगा क्या? एक्स ही बचेगा, तो एक्स। फिर प्लस है तो प्लस लिखें, ठीक है। फिर 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? x + 5 हो गया। देखो यहाँ पर दोनों सेम है, x + 5 और x + 5। जब भी इस तरह का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? x + 5 को एक बार लिखते हैं, ठीक है। और ये नंबर और ये नंबर को एक साथ लिखते हैं। तो इसका जो फैक्टराइजेशन करके जो मेरे पास जो वैल्यू आया वो क्या आया? x + 5 × x + 2, ठीक है। इसका यूज़ आगे होने वाला है, बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझते हैं कि समझने के लिए कि अच्छा समझ में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। x² + 6x + 8, ठीक है। x² + 6x + 8 हम लोग लेते हैं। चलो फिर से करते हैं इसको सॉल्व। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमको जो पहले जो नंबर है उसी को लिखना है। ये x² है तो x² लिखें, चलिए ठीक है। उसके बाद दो नंबर ऐसा लेना है जिसको दोनों को जोड़ने के बाद किसके बराबर है? 6x के बराबर है। और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर है? इसके और इसके मल्टीपल के बराबर है, ठीक है। तो 8 × 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कौन सा नंबर लें हम लोग? लेते हैं हम लोग 4x + 2x, ठीक है। 4x + 2x क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। और 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 और × 1 क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। अब बाकी जो नंबर रहता है वो नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है x, तो x लिखें, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा? x बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखें। जब x कॉमन ले लिए थे इधर क्या बचेगा? 4 बचेगा, 4 लिखें। अब इस दोनों में कॉमन क्या है? दोनों कौन सा नंबर है जो काट सकता है दोनों को? तो 2 नंबर जो है वो दोनों को काट सकता है, ठीक है। तो 2 लिए, तो इधर क्या बचेगा? x बचेगा। और इधर क्या बचेगा? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो x + 4। तो ये दोनों सेम नंबर आ गया। जब सेम आ जाता है तो उसको एक बार जो है वो और कॉमन ले लेते हैं, या उसको एक बार लिख लेते हैं, x + 4। इसके बाद ये x और यहाँ +2 है तो ये क्या हो जाएगा? x + 2, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग? मिडल टर्म स्पीड मेथड से हम लोग उसको सॉल्व जो है वो करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे। 2x² + 7x + 3, ठीक है। 2x² + 7x + 3, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको वही करना पड़ेगा जो सबसे पहले जो नंबर होता है वो नंबर लिखा आता है, तो 2x²। ठीक है, उसके बाद हमको दो नंबर लेना है। तो दो नंबर कौन सा लेना है, तो दो नंबर ऐसा लेना है जिसको जोड़ने और घटाने पर किसके बराबर है, इसके बराबर है, और मल्टीप्लाई करने के बाद किसके नंबर के बराबर है, ये इसके और इस नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है, मतलब 3 × 2 6 के बराबर है। ठीक है, तो कौन सा नंबर लें, तो 3 × 2, इसको हमको समझ में नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें हम लोग फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, बताएंगे कैसे होता है। पहले नंबर ले ही लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 6x + x। ठीक है, और ये जो नंबर रहता है वो नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 6x + x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, और 6 × 1 भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना आया, 6 आया। ठीक है, और दोनों का जोड़ कितना आया, 7 आया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सही है। अब दोनों में कॉमन लेंगे हम लोग। अब देखो वेरिएबल में भी कॉमन लेना है, कांस्टेंट में कॉमन लेना है। तो कांस्टेंट में क्या कॉमन है, कांस्टेंट में कॉमन है यहाँ 2 है 6 है, तो कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा। और वेरिएबल में जो सबसे कम पावर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ x² है, यहाँ x⁻1 है, तो x को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस है तो प्लस लिखें, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। x तो बाहर कर चुके थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, x + 3 आएगा। ठीक है, ये प्लस, इसमें कॉमन क्या होगा, 1। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो बाकी जो रहता है वो सारा दिखा जाता है इसी तरह। तो क्या हो जाएगा, x + 3, और इधर 2x + 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे क्लास 9th में। ठीक है, बहुत सारा अलग तरह का रूट वाला क्वेश्चन होता है, डिवाइड वाला क्वेश्चन होता है, तो ये सारा हम लोग सॉल्व किए थे। तो धीरे धीरे बस मकसद क्या है, मकसद है सिखाना। ठीक है, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो क्या है, ये सब बहुत ही काम आने वाला है। चलिए, उसके बाद दो टॉपिक और देखते हैं। वो क्या है, वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम लोग लिखते हैं कैसे हैं, सिंपल। तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग सिंपल लिखते हैं, px से ही डिनोट करते हैं, सिंपल। मतलब कुछ किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, px से कर सकते हैं, gx से कर सकते हैं, hx से कर सकते हैं, fx से कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, px से हम लोग इसको डिनोट किए पॉलिनोमियल्स को। हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, फिर रिलेशन है जीरोस का, जीरोस क्या होता है। ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक इतना ही है, ठीक।